दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर लगाया गया है और ख़ास बात तो ये है कि जिस तरीके से इस आंदोलन को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है आतंकवाद के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है वो साथ मिलकर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की तरफ से लंगर भी लगाया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिन्होंने लंगर लगाया है, पहले उनसे बात करेंगे। बाजी, यहाँ पर किसानों का जो ये है, आप कहाँ से आए, कहाँ से आके लंगर लगाया? हम मलेरकोटला से आए हैं, पंजाब से ही। और पहले दिन से ही हम यहाँ पे किसानों ने जब मोर्चा लगाया था तो हम साथ ही थे, तो सारे हम पहले दिन से ही डटे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने सोचा कि जब यहाँ पे पक्का पड़ाव लग गया था तो हमने सोचा था कि अपने किसान भाइयों की खिदमत के लिए जो हमें एक मौका दिया है ऊपर वाले ने, तो हम ज़रूर उसके लिए यहाँ पे मीठे चावल और उसका पुलाव का हमने फिर उसके लिए लंगर लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो लगातार अभी तक चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए। असल में वो जो आपने जो लिखा है, आपकी आंखों पर पर्दा है, गोदी मीडिया जी यहाँ बिरयानी नहीं जर्दा है, ये है बिरयानी नहीं, इस पर लिखना था, थोड़ा एक वर्ड मिसिंग है इसमें। आपकी आंखों पर अंधभक्ति का पर्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, तो वो यहाँ पे आए थे कुछ चैनल्स, तो उन्होंने यहाँ पे आके कवर किया। मैंने पहले भी उनको वार्न किया था कि आप गलत चीज़ कोई मत दिखाइएगा, मगर वो अपनी आदत से मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रोटियाँ जो सिकती हैं वो जब तक वो मैनिपुलेट ना करें, किसी चीज़ को गलत ढंग से ना पेश करें, तब तक फिर उनको गोदी मीडिया कौन बोलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे पहले वीडियो वगैरह बनाई, जो हम जर्दा यहाँ पे बांट रहे थे, उसको उन्होंने वहाँ तक जाते जाते बिरयानी बना दिया कि किसान आंदोलन में बट रही है बिरयानी। तो फिर उनकी आंखें खोलने के लिए यहाँ पे हमने लिख के लगाया कि गोदी मीडिया जी, ये बिरयानी नहीं जर्दा है। और उसके अलावा जो मंत्री कई इसको मूवमेंट को अलग अलग उससे जोड़ रहे हैं, कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कहता है देशद्रोही हैं, यहाँ पे किसान नहीं है। तो मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा आप जैसे लोगों का जो चैनल सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों को, दुनिया को, देश को सच बता रहे हैं कि यहाँ पे पीसफुल तरीके से किसान बैठे हैं। और बाकी जो रह गए हैं रिमेनिंग जो गोदी मीडिया और जो बाकी इनके मंत्री हैं, तो उनके लिए बहुत जल्द हम एक उपराला यहाँ पे करने जा रहे हैं कि वहाँ से हम आँखों के ऑपरेशन का एक लंगर लगाएंगे और उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाएंगे यहाँ पे, ताकि उनको सच में दिखाई दे कि सच्चाई क्या है। उनकी आंखों में जो मोतिया उतरा हुआ है, उनको यहाँ पे खालिस्तानी नज़र आते हैं, आतंकवादी नज़र आते हैं, उनको यहाँ पे बैठे किसान नज़र आएँ। यहाँ पे जो 40 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है वो भी नज़र आना चाहिए। जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और आसपास की स्टेट से यहाँ पे आके बैठी हुई हैं, रात को 2-2 डिग्री ठंड में जो बैठी हैं, तो उनको वो नज़र आए, इसके लिए हम वहाँ पे उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए, और अगर हमें आंखें भी दान करनी पड़ी तो हम वो भी उनको करेंगे, ताकि उनको साफ साफ और सच्चाई दिखाई दे। अच्छा, जो है सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सारी मीडिया को, जैसे आपने बताया, जो मैनिपुलेट कर रखा है सारा। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ बात करेंगे किसानों पर, लेकिन आज प्रधानमंत्री देश की जनता को ये बता रहे थे कि खुशी की बात है, इतनी तेंदुए की संख्या बढ़ गई है, शेर की संख्या बढ़ गई है, किसानों पर कुछ नहीं कहा। सर, जैसे वो मन की बात करते हैं, सब जो भी भाई बहन अपने बीवी या बच्चों से बात करते हैं मन की बात, उनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, इसलिए वो मन की बात रेडियो पे करते हैं। अगर उनकी बीवी होती तो मन की बात अपनी बीवी से करते वो। सारा देश परेशान है उनकी मन की बातों से। वो असल में प्रधानमंत्री होता है देश के मन की बात जो सुने और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाए देश को चलाने के लिए। मगर ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो देश यहाँ पे सड़कों पे बैठा है। या हमें देख लीजिए, 60 दिन वहाँ पे हो गए, 1 महीना यहाँ पे, 90 दिन हो गए, तो हम सड़कों पे बैठे हैं। किसान बेचारे यहाँ पे 2-2 डिग्री टेम्परेचर में रातें बाहर खुली छत के नीचे, यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हैं, और वो वहाँ पे बैठ के अपने मन की बातों में तेंदुए की गिनती बता रहे हैं। तो यही जो चीज़ें हैं, कभी वो बता देते हैं कि वो गैस वो नाले के ऊपर वो उल्टा करके रख दिया, कभी कह देते हैं वो बादलों में रडार काम नहीं करता, मैंने वो ऐसे कर दिया। वो सारा कुछ ही है, वो चमत्कारी भी हैं, वो वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, वो सारा कुछ ही है। मगर उनको अभी नहीं, वो अभी जो उनको असल में बनना चाहिए देश का रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री, अभी तक वो रोल नहीं उन्होंने प्ले किया। बाकी सारे किरदार जो कैरेक्टर्स थे, जो एक फिल्म में जो कादर खान कभी एक दिन पुलिस वाला बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, वो रोज कुछ ना कुछ बने होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नहीं, 2 रुपया चुन लिया लगता है। नहीं भाई, मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं, मैंने ठीक है
ऐसे फिर मुझे भी आप फिर अगला इंटरव्यू मेरा तिहाड़ में करेंगे, आप क्या फ़ायदा। इतना ज़्यादा नहीं बोलना हमने। वो देश समझ रहा है, जो हम कह रहे हैं वो देश समझ रहा है, मगर जो लोगों को देखना चाहिए वो आप लोग दिखाइए। आपसे मैं यही अपील करता हूँ। और बाकी हमारे इलियास भाई बैठे हैं, ये भी आपसे। अच्छा इलियास भाई, जिस तरीके से ये सरकार की एक ये चीज़ है कि जब भी कोई अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है, जब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई खड़ा होता है, उसे सीधे आतंकवाद से और पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। देखो पता क्या है, इन लोगों की ये पॉलिसी है कि अगर कोई भी हिंदू जो है इनके खिलाफ खड़ा होता है तो वो कम्युनिस्ट है या अर्बन नक्सल है, और कोई मुस्लिम खड़ा होता है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं, कोई सिख खड़ा होता है तो उसको खालिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों का कोई काम, इनका कोई बेस तो है नहीं, और इन्होंने जो कुछ भी को वादा किया वो वादा तो कोई पूरा नहीं किया। तो लोगों का जो ध्यान जो है ना, इनके मुद्दों से भटकाने के लिए जो है ना, ये इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जबकि हकीकत उसकी हर चीज़ की है। देखो किसान आंदोलन है, कितना बड़ा है, कितने दिनों से बाकायदा चल रहा है, पहले पंजाब में चल रहा था। तो उसमें जो है, जैसे भाई साहब ने बताया, जो यहाँ पे बुज़ुर्ग, माताएं, बच्चे और हर धर्म के लोग, हर जात वर्ग के लोग इकट्ठे होकर के सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, सरकार का जनाजा निकाल रहे हैं। अच्छा पाजी, आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह की जो माता का जो उन्होंने बलिदान दिया था, जो दिवस है, उसकी उन्होंने वहाँ पर बात कही है मन की बात में, लेकिन किसानों की कोई बात नहीं की। सर किसानों की बात तो वो 90 दिनों से कर ही नहीं रहे। वो तो इधर उधर की बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, चाहे इधर उधर की बातें करते हैं। कभी बधाई देने चले जाते हैं अंबानी के बेटे को, वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी हैदराबाद पहुँच जाते हैं, कभी बंगाल चले जाते हैं, मगर किसानों के बारे में उनको कोई ना ध्यान है, ना ख्याल है, ना जहाँ बात करते हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो हैं उनके, वो तो सारे यहाँ पे बेचारे इतने दिनों से सड़कों पे बेचारे कैसे परेशान हो रहे हैं। उनकी तो उनको देखिए, उनकी भी बात सोचना चाहिए था उनको। ये थोड़ा सा धार्मिक तौर पे यानी कि बात करके ऐसे इमोशनली इनको यानी कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आपके मन में हम आपकी कदर करते हैं, जो आपकी श्रद्धा है सिख धर्म के लिए, हम उसकी कदर करते हैं, और उसके साथ आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनका दर्द भी पहचानिए, इनको देखिए। नहीं तो हमें ये लग रहा है कि जो किसानों ने अभी मूड बनाया हुआ है कि अगली बार शायद 26 जनवरी को, मुझे लगता है इस बार टैंकों तोपों की बजाय मुझे लगता है ट्रैक्टर ट्रालियों की सलामी दी जाएगी लाल किले पे। सर एक हाँ जी, मैं तो ना मोदी से ये अपील करना चाहता हूँ, जो किसान होता है ना, मतलब कि ये जो हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना, ये देश का अन्नदाता होता है। 5 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग यहाँ पर है। मतलब कि मोदी सिर्फ अडानी अंबानी के मुताबिक देश को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी बड़े बड़े स्टोर खोले, और मतलब कि जो छोटा दुकानदार है वो वहाँ नौकरी करे। मतलब कि ये बहुत, क्योंकि ये विद्रोह है ना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजिटेशन है। इतना बड़ा विद्रोह ना तो अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना इंग्लैंड, किसी देश में नहीं इतना बड़ा विद्रोह हुआ जितना ये बड़ा विद्रोह है। आंदोलन है, हाँ, आंदोलन है, सॉरी भी कहना मतलब भी ये हमारे देशवासियों ने तो अंग्रेजों को निकाल दिया था, क्योंकि अंग्रेज भी ऐसे तंग परेशान करते थे। बड़े बड़े कितने बड़े अपने सड़कों पर आ गए। आज सारा देश सड़कों पर है, सारा देश सड़कों पर। आप मोदी जी किसान की बातों ना लो, आप करोड़ों लोगों की बातों ले रहे हो। मतलब कि ये बहुत ही बुरी, क्योंकि आपकी ना सारे बॉर्डर लेवल पर थू हो रही है। आप पहले प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, जिनकी मतलब कि इतनी बेइज्जती हो रही है। आपकी मन की बात में बड़ी बड़ी बातें कहते हो। आप 2 मुद्दों के लेकर प्रधानमंत्री बने थे, अच्छे दिन आएंगे। आप देख लो, अब किसान जो देश का अन्नदाता होता है वो आज सड़कों पर है। ठंड में, दिसंबर के महीने में, इतनी ठंड में मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आप ये इंटरव्यू ली और दिखा रहे हो। आपका भी बहुत बहुत, क्योंकि मोदी जी का सारी मीडिया पर कंट्रोल है। कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता भी मतलब कि किसान इतने सड़कों पर हैं, रात को इतनी ठंड में है, कोई चैनल नहीं दिखाता, क्योंकि ये बहुत ही घटिया बात है हमारे देश के लिए। सर आप सबको पूछ रहे हो कि ठंड है, ठंड, आप बोल रहे हो कि ठंड के दिन है, मगर आप किसी से ही पूछ लो ठंड लगती है, बोलते नहीं ठंड लगती। क्यों नहीं ठंड लगती उनको? उसकी भी वजह है, ओनू हीटर चला के भी पे ठंड होनी लगदी, डरदे मारे आने अख होनी लगदी,
ਇੱਥੇ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਏ ਸਕੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਐ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ, ਉਹ ਜਿਗਰ 'ਚ ਅੱਗ ਐ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਊ ਤੇ ਦਲਾਲ ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਗੋਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੂन। सल्यूट ब्रदर, सल्यूट। तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर लंगर लगाया गया है मुसलमानों की तरफ से भी, तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो खालिस्तान और पाकिस्तान और चाइना से समर्थक का ये आंदोलन है, और इसके अलावा खासकर बीजेपी के खास जो नेता हैं, कोई मंत्री भी ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। और दूसरी बात ये कहनी पड़ेगी कि जिस तरीके से शाहीन बाग में कुछ सिख भाइयों ने जाकर लंगर लगाया था, उस वक्त उन्हें बदनाम किया गया था, और यहाँ पर भी जो है वो लंगर लगाया गया है, तो बदनाम करने की और तोड़ने की राजनीति जो है वो ये मौजूदा सरकार का एक बड़ा हथकंडा है, लेकिन फिलहाल ये तमाम हथकंडे जो है वो नाकाम होते हुए नजर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।